हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एट, ऑन और इन का यूज, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, चाहे 11th हो, 12th हो, 9th हो, 10th हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है एट, ऑन और इन का यूज। और हम लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, आखिर क्या लगाएं, कहाँ क्या लगाएं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें कि एट कहाँ लगाएं, इन कहाँ लगाएं और ऑन कहाँ लगाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो प्रीपोजिशन होता है ना, उसको हम लोग या तो टाइम के आधार पर पढ़ते हैं, या फिर प्लेस के आधार पर पढ़ते हैं, या फिर हम डायरेक्शन के आधार पर पढ़ते हैं। अब कहिएगा ये क्या हुआ सर। जैसे मान लीजिए कहीं पर एट लगाते हैं, आप कहते हैं कि मैं 4 बजे जगता हूँ, तो क्या बोलते हैं, आई गेट अप एट 4 o'clock। ठीक है, तो वहाँ पर टाइम के लिए एट हुआ। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं उर्दू बाज़ार में रहता हूँ, तो आप बोलते हैं आई लिव एट उर्दू बाज़ार, तो ये क्या हुआ, प्लेस के आधार पर हुआ। वहाँ पर भी एट लगा और यहाँ पर भी एट लगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन, एट और ऑन को देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के आधार पर। उसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे प्लेस के आधार पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्लॉक लिया है, जिसको आप घड़ी बोलते हैं, और एक हमने लिया है कैलेंडर। ठीक है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि जो क्लॉक होते हैं घड़ी में क्या क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आवर होते हैं, मिनट होते हैं, या फिर सेकेंड होते हैं, या ये सब के अलावा अगर कोई एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, मतलब घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 4 बजे, 5 बजे। तो ये सब चीज़ें अगर आ जाए घड़ी से रिलेटेड कोई भी बातें, तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पर आपको एट लगाना है। बस आंख बंद कर लीजिए और लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, आंख बंद करके और लगा देना है वहाँ पर, आपको क्या, एट लगा देना है। एकदम सोचना ही नहीं है, जरा सा भी कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं आगे, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक हमने लिया है यहाँ पर कैलेंडर, हमने क्या लिया है, कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में आप लोग जानते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो जनरली तो इसमें आपका देखिए कैलेंडर में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें डे हो सकता है। सर डे क्या होता है, तो डे का मतलब दिन, जैसे डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है। ठीक है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और क्या होता है, तो डेट होता है। डेट समझ रहे ना, डेट का मतलब तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, उसको बोलते हैं डेट। ठीक है, तो अगर डे या डेट आ जाए तो यहाँ पर आपको पहले ऑन लगा देना है, ध्यान रखिएगा। सर डे में सोमवार, मंगलवार तो हुआ, लेकिन कभी कभी मैरिज डे आ जाता है, प्रपोजल डे आ जाता है, क्रिसमस डे आ जाता है, एनिवर्सरी डे आ जाता है, बहुत सारे डे आते हैं। क्या सर ये सब डे के लिए भी ऑन लगाएंगे, तो बिल्कुल ये सब डे के लिए भी आपको ऑन लगाना है। मान लीजिए डे में आपका बर्थ डे आ गया, ठीक है, क्रिसमस डे आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब डे के लिए भी आपको, और भी हो सकता है, एनिवर्सरी डे, मैरिज डे, बहुत सारे डे है, सभी में आपको डे हो जाए या डेट हो जाए, उसके लिए आपको ऑन लगा देना है। एकदम दिमाग में खोस लीजिए, आंख बंद करके लगाना है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग सीखते हैं, फटाफट सीखिए ना, बस थोड़ा सा सीखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे साथ सीख लीजिएगा, कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब कुछ बातें और भी है, हमने देख लिया एट कहाँ लगाना है और ऑन कहाँ लगाना है। अब थोड़ा सा हो जाए इन भी, इनको काहे उदास छोड़िएगा, इनको भी तो देखना होगा ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कैलेंडर में जैसे आपका मंथ होता है, मंथ आ जाए या ईयर आ जाए। सर मंथ क्या हुआ, तो मंथ का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब तो मंथ हुआ ना। ईयर क्या हुआ सर, 2001, 2010, 2020, ठीक है, 1999, ये सब क्या हुआ, ईयर हुआ। तो अगर ये मंथ या ईयर आ जाए तो इन लगाइएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें, जैसे वीक भी अगर आ जाता है, जैसे एक सप्ताह में वह लौटेगा। ठीक है, तो सप्ताह के बारे में भी बात हो जाए तो वहाँ पर वीक, सीजन के बारे में भी बात हो जाए इसके अतिरिक्त में। ठीक है, तो सीजन क्या होता है सर, सीजन का मतलब ऋतु, जैसे स्प्रिंग हुआ, समर हुआ, विंटर हुआ, ये सब आपका ऋतु है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम इन लगाएंगे। अगर सेंचुरी आ जाए, सर सेंचुरी क्या होता है पता नहीं, तो जैसे ये कौन सा सेंचुरी चल रहा है अभी, 21वीं सदी चल रहा है, उसी को बोलते हैं सेंचुरी, शताब्दी या सदी। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए इसके पहले कौन था, 20वीं सदी था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सेंचुरी।
सेंचुरी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100 साल का होता है। जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है 2000 प्लस चल रहा है, मतलब 2023 चल रहा है, ठीक है। तो 2000 से प्लस है तो इसको बोलेंगे 21वीं सदी, ठीक है, इसी तरह से। तो चलिए अब हम लोग समझ लिए हैं कहाँ कहाँ क्या लगाना है। अब आ जाइए ना एग्जाम्पल में फटाफट, देर किस बात की, फटाफट आ जाइए एग्जाम्पल में। तो देखिए हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा है माई ग्रैंडफादर डेड और डॉट मंडे। सर मंडे आ गया है तो टेंशन काहे लेते हैं, मंडे आ गया तो डे है, और डे के लिए देखिए यहाँ पर डे या डेट हो तो ऑन लगाना, एकदम आंख बंद करके लगा दीजिएगा यहाँ ऑन, ठीक है। उसी तरह हर एल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका, इतना पढ़ रहा हूँ इन्हें। सर मंथ आ रहा है, अप्रैल तो एक मंथ है, तो मंथ के लिए क्या लगाएंगे, मंथ ईयर ये सब के लिए इन लगा देना, एकदम आंख भी बंद रहेगा ना, फिर भी लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ याद रखिएगा वीडियो को शेयर भी करना है आपको, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना तो आप लोग भूल ही जाते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया हमारा आज़ाद हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त। अब सर ये 15 लिखा हुआ है, ये क्या हुआ सर, तो भाई मेरे ये तारीख है कि 15 तारीख को, 15 अगस्त को इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था। अब यहाँ अगस्त सर लिखा हुआ जो है, तो अगस्त तो बाद में है ना, पहले ये डेट है, तो डेट है तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है डे या डेट, तो ऑन यहाँ पर क्या दे देना है, ऑन। तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगला क्या करें, दे ऑफन कम हेयर डॉट स्प्रिंग, वे लोग जो है पराया यहाँ आते हैं स्प्रिंग। अब स्प्रिंग सर व्हाट इज स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, एक ऋतु है। तो हमने देखिए यहाँ पर जस्ट लिखा है मंथ ईयर वीक सीजन, मतलब ऋतु, इनके लिए भी इन लगाना है, चलिए इन लगा देते हैं, ठीक है। ही विल कम हेयर, वह यहाँ आएगा, कब आएगा, इन वीक है तो इन लगाना है, चलिए ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। उस तरह ही वाज बोर्न 1990, मतलब 1990, ये तो सर ईयर है, साल है सर। तो एकदम आंख बंद रखिए और लगा दीजिए, क्या लगा देना है, इन, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इन लगा देते हैं। उसी तरह से आई शेल बी लिसनिंग टू द रेडियो, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये क्या है, तो 9 o'clock, तो ये आपका टाइम हुआ, क्या हुआ ये टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लगा दीजिए ना, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ, हमने क्या कहा एग्जैक्ट टाइम हो, तो वहाँ पर क्या लगा देना है आपको, 8 लगा देना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देख ही रहे हैं 8, अभी तक एक ही को आया था, बाकी तो इन और ऑन से हम लोग को फुर्सत नहीं है। अब ये कर रहा दीज बुक्स वेयर रिटेन, ये जो किताब लिखा गया, ये किताबें जो लिखा गया था, कब लिखा गया था, द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। अभी जस्ट तो हम लोग बात कर रहे थे सदी का, कि सेंचुरी हो तो इन लगाना है, तो लगा दीजिए यहाँ पर इन, काहे आप लोग टेंशन ले रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। उसी तरह कर आई नो, मुझे पता है, द ट्रेन विल स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट होगा 4:30 में। भाई ये टाइम है, टेंशन मत लीजिए, 8 लगाइए, क्या लगाना है 8। उसी तरह से देखिए आई प्रेजेंटेड डॉट हर बर्थडे, ओ बर्थडे डे मतलब क्या हो जाएगा ऑन, ठीक है। तो आई थिंक आपने यहाँ तक देखा कि 8, इन और ऑन का यूज हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए किस प्रकार करेंगे, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि स्थान के आधार पर प्रीपोजिशन को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा है 8, क्या है 8। तो मैं आपको बता दूं कि 8 का यूज जैसे हमने भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए पढ़ा, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको पढ़ना है तो क्या करिएगा, कोई लोकेशन बताना हो तो उसके लिए आपको 8 का यूज करना है, या फिर स्मॉल प्लेस, छोटा सा प्लेस। कहिएगा सर ये क्या हुआ, लोकेशन का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप इंडिया गेट पर है तो आप कहते हैं इंडिया गेट, तो 8 इंडिया गेट। या फिर गोल घर, पटना का गोल घर आप लोकेशन दिए, या फिर आपने लोकेशन दिया स्टेशन पर, तो ये लोकेशन हुआ, तो वहाँ पर भी आप यूज करिएगा 8 का। जितना भी लोकेशन आप बताते हैं वो उसके लिए आपको क्या यूज करना है 8 का। और अगर छोटा प्लेस बताना हो, जैसे मान लीजिए आई लिव एट उर्दू बाजार, इस तरह से क्या करना है, जो छोटा प्लेस हो, जैसे आपका गांव है तो गांव के लिए भी आप क्या यूज करिएगा 8 का, क्योंकि वो छोटा प्लेस है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपने समझ लिया 8 का यूज लोकेशन बताने के लिए या फिर छोटा प्लेस के लिए। सर इन का भी तो बता दीजिए, टेंशन काहे लेते हैं, मैं हूँ ना आपके साथ, जस्ट बता रहा हूँ। देखिए तो इन का यूज अगर मान लीजिए कोई अंदर है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं के अंदर। जैसे कहिएगा सर ये क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कहेंगे मेरे पर्स में पैसे हैं, तो ये पर्स के अंदर है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर आपको इन लगाना होगा। जैसे कहिएगा मैं घर में हूँ, तो घर में है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो उसके साथ आप इन लगाइएगा, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा वह कार के अंदर बैठी है, तो वहाँ पर भी आपको इन लगाना है।
तो ये तो हुआ अंदर। और इसके अतिरिक्त भी है सर, तो इसके अतिरिक्त जो बिग प्लेस होगा, जो बड़ा प्लेस होगा, जैसे मान लीजिए स्टेट ले लीजिए, बिहार, झारखंड, केरल, ये सब आपका बड़ा हो गया। या फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के लिए क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। या तो अंदर में है तो इन लगाना है, या बिग प्लेस है तो उनके लिए इन लगाना है। तो आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर है ऑन। सर ऑन कहाँ लगा है, बॉटल है और यहाँ पर देखिए ये नोटबुक है, नोटबुक पर हमने बॉटल को रख दिया, तो इसका ये सतह स्पर्श कर रहा है। तो जब सतह स्पर्श हो, ठीक है, और स्थिर अवस्था में हो, ध्यान दीजिएगा, तभी हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे टेबल पर किताब है तो सतह स्पर्श क्या हुआ, और भी प्लेन चीज़ों पर, ठीक है, तभी हम वहाँ पर ऑन लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि देयर इज़ अ बॉटल ऑन द नोटबुक, ठीक है, एक बोतल है किस पर, नोटबुक पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट से एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा आई लिव, अब यहाँ पर छोटा जगह है उर्दू बाज़ार, तो एट लगा देंगे, आई लिव एट उर्दू बाज़ार। और कहाँ पर पड़ता है, बिहार में, तो इन बिहार बड़ा प्लेस है। उसी तरह से सी लिव्स समस्तीपुर, सर बहुत बड़ा जगह नहीं है, ये भी छोटा ही प्लेस आएगा, ठीक है, तो एट लगा दीजिए। देयर इज़ नो डेथ ऑफ टैलेंट डॉट डॉट इंडिया, हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन लगा देंगे। काहे से लगाइएगा सर इन, कोई दुश्मनी है क्या, बिल्कुल नहीं है, इंडिया है इसीलिए हमने इन लगाया, क्योंकि एक देश का नाम है, बहुत बड़ा प्लेस है, आप लोग जान ही रहे। उसी तरह से देखिए 2 पर्सन, 2 लोग, 2 व्यक्ति, वेयर सिटिंग बैठे थे, कहाँ में, कार में, कार के अंदर बैठे होंगे, तो के अंदर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए देयर इज सम मनी, कुछ पैसे है मेरे पर्स में, मतलब क्या, यहाँ पर अब पर्स की बात आ गया तो पर्स के अंदर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, इन माई पर्स। उसी तरह से देखिए और भी देखना है, अभी टेंशन काहे लेते हैं, मैं हूँ ना आपके साथ, ठीक है। तो वी मेट, हम लोग मिले थे, कहाँ पर मिले थे, द टी शॉप। अरे भाई टी शॉप एक लोकेशन है, कोई बहुत बड़ा प्लेस नहीं है, लोकेशन है, तो वहाँ एट लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से आई वेंट डॉट 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 एयरपोर्ट यस्टरडे, मैं जो है गया था एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एक लोकेशन है, वहाँ पर भी आपको क्या लगाना होगा, एट। जैसे कोई भी लोकेशन हो, इंडिया गेट के लिए भी आप एट लगा सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर एट लगा दिए, ठीक है। आई वेंट एट द एयरपोर्ट यस्टरडे, बहुत ही आसान है। देयर आर 2 न्यू बुक्स द टेबल, तो टेबल पर जब किताब होने की बात होगा तो ऑन लगा देंगे, क्योंकि सतह स्पर्श करेगा, ठीक है। और आप अगर इसको पूरा देख लिए हैं और समझ लिए हैं, तो अब आपको इन, ऑन और एट में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। तो जय हिंद, जय भारत।